नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम कर रहे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट को। इससे पहले हमने नई सीरीज़ चलाई है, वो सीरीज़ आपकी जिला भेंट के नाम से है और उसमें आपका गुड़गांव और रोहतक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 बार हमारी क्लास चलती है हरियाणा जीके की। एक चलती है बेटा सुबह 10:30 बजे चलती है AM, एक चलती है आपकी 9:30 पर PM रात को चलती है। अब इस दोनों में अंतर क्या बच्चों? इन दोनों में अंतर ये है, इसमें तो मैं करा रहा हूँ टॉपिक ले रखे, जैसे मैंने हरियाणा के स्टेडियम, हरियाणा के गुरुद्वारे, हरियाणा के मंदिर, हरियाणा के मेले। इसमें चल रही है आपके 22 डिस्ट्रिक्ट है, जिला बेस्ड चल रही है, कंप्लीट चल रही है। ठीक है, रोजाना हम एक डिस्ट्रिक्ट कराएंगे। क्लास ऑफ रहती है हमारे बच्चों ओनली संडे को। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्वेश्चन कहीं से बना ले मनोहर सरकार को टेंशन ही नहीं है। आपका सारा पेपर में इसी में से आएगा जो मैं करा रहा हूँ, ये करंट अफेयर को छोड़ के। लास्ट में जैसे पेपर की डेट फिक्स हो जाएगी और शनिवार या एतवार को, रविवार को हम एक मैराथन क्लास चलाएंगे किसकी? करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर हम उसमें कवर कर लेंगे। आज का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बच्चों कौन सा? करनाल डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं बात करता हूँ करनाल की गठन। इसमें बच्चों गठन हुआ था करनाल का 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, मैंने आपको ट्रैक बताई थी। घर जम्मू कश्मीर में है, घर JK में है। घर JK में जितने भी 7 डिस्ट्रिक्ट बने वो कब बने? आपके 1 नवंबर 1966 को बने। उनमें से मैंने आपको बच्चों 2 करा दिया। एक तो मैंने करा दिया आपको गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और एक करा दिया मैंने कौन सा? आपका रोहतक। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? आपका गुरुग्राम, करनाल। कब बनाए? 1 नवंबर 1966 को। अब बच्चों पेपर में आएगा कि करनाल कौन से मंडल में है। करनाल खुद बेटा क्या मंडल है? करनाल मंडल में ही है। और ये कब बना मंडल? करनाल मंडल कब बना? कोई बता सकता है मेरे को? ये बना बेटा आपका 21 फरवरी 2017 को ये हमारा नया मंडल बना। इसके साथ साथ एक और मंडल बना, कौन सा? फैदाबाद। कौन सा बना आपका? फैदाबाद मंडल बना। करनाल में कौन कौन से मंडल है? करनाल में कौन कौन से मंडल है? कैसे करनाल, कैसे कैथल और पानीपत। आपके 3 डिस्ट्रिक्ट है कौन से मंडल में? करनाल मंडल में। ठीक है, अब सर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, आपका इसका क्षेत्रफल बता सकता है कोई मुझे? करनाल का क्षेत्रफल कितना है? करनाल क्षेत्रफल बेटा 2520 वर्ग किलोमीटर, ये इसका करनाल का क्षेत्रफल है। अब आ जाए गुरुजी, इसकी लिंग अनुपात कितना है? इसका लिंग अनुपात कितना है? 887 पर 1000 लड़कों पर 887 क्या लड़कियां है। अब ऐसा इसकी साक्षरता, इसकी हमारी साक्षरता है, वो साक्षरता कितनी है हमारी? 74.80% इसकी क्या है? साक्षरता है। ठीक है, अब जी करनाल के बारे में लेते हैं उपनाम। करनाल के उपनाम क्या है इसका? पहला दिन से इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऐसे हरियाणा का, इसे बच्चों हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका उपनाम है बेटा यह कर्ण नगरी। क्या नाम है? कर्ण नगरी या जूता नगरी। इसे कर्ण नगरी या जूता नगरी भी कहते हैं। धान का कटोरा हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, कर्ण नगरी भी कहा जाता है और इसे जूता नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जूता नगरी भी इसे कहा जाता है। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे, इसे जूता नगरी भी कहा जाता है। गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। मंडल आपका करनाल। 21 फरवरी 2017 को मंडल बना। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना? 887। साक्षरता कितनी है? 74.80। ठीक है, उपनाम है बच्चों धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और आपका कर्ण नगरी और जूता नगरी भी इसे कहा जाता है। आगे बच्चों अब इसकी तहसील, तहसील खुद बेटा करनाल है। खुद क्या है? करनाल इसकी क्या है? तहसील है। असंध
नीलो खेड़ी, करनाल, असंध, नीलो खेड़ी। ठीक है, और कौन सी बच्ची किसमें, करनाल, असंध, नीलो खेड़ी, और आपकी कौन सी बच्ची, घरौंडा, घरौंडा, और एक बची आपकी इंद्री। ये क्या है, इसकी तहसील है, करनाल, असंध, नीलो खेड़ी और घरौंडा और इंद्री। क्या है इसकी, ये तहसील है करनाल की। पेपर में कई बार आए, नीलो खेड़ी कहाँ पड़ता है, असंध कहाँ पड़ता है, करनाल कहाँ पड़ता है, घरौंडा कहाँ पड़ता है, इंद्री कहाँ पड़ता है। अब जी हरियाणा की एक रिजर्व सीट है करनाल, कौन सी है, वो नीलो खेड़ी। कौन सी है, नीलो खेड़ी, वो क्या रिजर्व सीट है। ठीक है, अब जी यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि युधिष्ठिर ने, उसे दुर्योधन ने कौन सा शहर कर्ण को भेंट में दिया, वो था आपका करनाल। कौन सा था आपका, करनाल को दुर्योधन ने भेंट में दिया, स्वरूप भेंट में दिया। अब आ जाए कि करनाल को किसने बसाया, करनाल को बसाया किसने, कर्ण ने बसाया। करनाल को किसने बसाया था, कर्ण ने बसाया था करनाल को। ठीक है, इसलिए इसे कर्ण नगरी भी कहते हैं, कर्ण ने इसको बसाया था, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक है, अब यदि सर इसमें नदी, कौन सी नदी गुजरती है, नदी बच्चों यमुना, यमुना नदी इसके पूर्व में से गुजरती है, यमुना नदी पूर्व में से गुजरती है। हरियाणा के पूर्व में बहती है आपकी यमुना नदी, आपके दक्षिण में बहती है आपकी इंद्री, आपकी साहेबी व इंदौरी नदी बहती है। ठीक है, अब आ जाए आपका पेपर में यहीं कि गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ बच्चों, ये बेटा आपका करनाल है। फिर आ जाए आपका पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, करनाल है। ठीक है, गौतम ऋषि का आश्रम, पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ आपका, करनाल है। कहाँ है, करनाल है। अब बच्चों पेपर में आ जाए बागवानी विश्वविद्यालय, इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ बेटा आपका, करनाल में। ये भी कहाँ आपका बच्चों, करनाल में। बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ आपका, करनाल में है। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है, करनाल में। पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ, करनाल में। तहसील बच्चों इसकी करनाल, असंध, नीलो खेड़ी, घरौंडा, इंद्री। और कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। और राजा दुर्योधन ने कौन सा नगर दिया, कर्ण को करनाल दिया। और कर्ण ने कौन सा नगर बसाया, करनाल को बसाया। कर्ण नगरी किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं। एक बार सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ, करनाल। कहाँ बेटा, इसका मुख्यालय करनाल है। कब बनी है, 1970 में। कब बनी है, 1970 में। मैंने लिखवा हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है, करनाल में। कब बनी है, 1990 में बनी। कब बनी, 1990 में बनी। अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा धान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, कहाँ पर होती है, करनाल में। और कौन सा धान फेमस है आपका बासमती चावल फेमस है। और कहाँ का है, करनाल का। कहाँ का है, करनाल का ये फेमस है। अब आ जाए अमरूद में बेटा, अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, करनाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमरूद की खेती होती है। और एक बासमती चावल की खेती होती है। पूरे हरियाणा में बासमती चावल कहाँ होता है, करनाल में होता है। यदि मैं चावल की बात करूँ, कैसे करनाल, कैसे कैथल, कैसे कुरुक्षेत्र और जींद में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका चावल होता है। ठीक है, अब जी आगे आपका नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल। राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल, ये खुला आपको 1961 में कुंजपुरा कहाँ पड़ता है आपका, करनाल में। कहाँ पड़ता है, करनाल में। राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ खुला, कुंजपुरा, करनाल में। दूसरा खुला आपका रेवाड़ी, तीसरा आपका झज्जर, चौथा आपका कहाँ प्रस्तापित है, ये आपका कहाँ पर, पंचकुला में। कहाँ पर है आपका, पंचकुला में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे।
आगे बच्चों आपका आगे यहाँ पे सुनियोजित योजना से बसाया गया कौन सा शहर था? वो था आपका करनाल। विशेष पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा था? आपका करनाल। इसे क्या कहते हैं हम? हरियाणा का पेश कहते हैं। अब यदि आपकी यहाँ पे करण झील कहाँ है? करण झील आपकी कहाँ है? करण झील आपकी बेटा करनाल है। कहाँ है? करनाल है। अब यदि आपका करण का टीला कहाँ बेटा? आपका थानेश्वर में। कहाँ पर है? थानेश्वर में क्या? करण का टीला है। ठीक है। अब आ जाए आपका पर्यटन स्थल है आपका एक, क्या नाम है उसका? ओएसिस। ये भी कहाँ? आपका करनाल में। कहाँ बेटा? ये आपका बच्चों, ये भी आपका करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में है। अब आ जाए करण का झील करनाल में, करण का टीला थानेसर। एक और आपका करण स्टेडियम कहाँ आपका? ये भी आपका कहाँ है? करनाल में है। आ जाए जरासंध का किला या टीला, ये भी कहाँ आपका? ये भी आपका बच्चों कहाँ? करनाल। जरासंध का किला आपका कहाँ? करनाल में। करण झील आपकी करनाल में। करण का टीला आपका थानेश्वर। और पर्यटन स्थल आपका ओएसिस कहाँ? आपका करनाल में। करण स्टेडियम कहाँ? आपका करनाल में। करण स्टेडियम कहाँ? आपका करनाल में। अब आ जाए यहीं कल्पना चावला तारामंडल। कल्पना चावला तारामंडल बेटा आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एफएम रेडियो व रेडियो धमाल का प्रसारण। एफएम रेडियो और रेडियो धमाल का प्रसारण कहाँ चलता है? करनाल से चलता है। ठीक है। एक और इसमें बेटा अटल पार्क कहाँ बन रहा है? अटल पार्क आपका 500 एकड़ में ये बन रहा है आपका करनाल में। कहाँ बन रहा है? आपका करनाल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ बन रहा है? करनाल में। अटल पार्क करनाल में है। और आपका करण झील आपकी करनाल में। करण का टीला आपका थानेश्वर है। और पर्यटन स्थल आपका ओएसिस करनाल में। करण स्टेडियम करनाल में। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ? आपका कुरुक्षेत्र है। जरासंध का किला कहाँ? आपका करनाल में। अटल पार्क कहाँ? आपका करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। अब जी आगे आपका करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? करनाल में जो हवाई अड्डा है उसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। बच्चों करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। अब जी आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ पर है आपका? ये भी बच्चों आपका कहाँ पर? करनाल नीलोखेड़ी। कहाँ पर है? आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ पर आपका? करनाल में है। ठीक है। अब इससे आ जाएगा 5, मैंने आपको बताया था 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार। ये कहाँ आपका? ये भी आपका मधुबन है। कहाँ? आपकी मधुबन। और मधुबन कहाँ पड़ता है बच्चों? आपका करनाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मधुबन कहाँ पड़ता है? आपका करनाल में पड़ता है। ठीक है। अब है जी सर आपका करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में हुई। आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ? आपका करनाल है। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ? आपकी मधुबन करनाल में। कहाँ पर है? मधुबन करनाल में है। ठीक है। आगे बच्चों हम करनाल की लड़ाइयाँ देखो। करनाल में युद्ध हुए थे। पहला हुआ आपका तराइन का प्रथम युद्ध। ये हुआ बेटा आपका कब हुआ? 1191 में। अब है जी आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। ये बच्चा हुआ आपका 1152 में। सबको पता है किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। इसमें किसकी विजय हुई? पहले में उसकी पृथ्वीराज चौहान की। इसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गोरी की। ठीक है। इसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध को बता सकता हूँ मुझे कब हुआ? तीसरा युद्ध हुआ इसका 1215 में। कब हुआ? 1215 में। कब हुआ? 1215 में। इसका हुआ तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के ऐबक के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन ऐबक के बीच में। विजय कौन हुआ इसमें? 1215 में इल्तुतमिश क्या हुआ? इसमें विजय हुआ। ठीक है। वर्तमान में तराइन का वर्तमान में क्या कहा जाता है? तरावडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरावडी कहा
जाता है। ठीक है, अब है जी करनाल का युद्ध। फिर बच्चों आपका करनाल का युद्ध बच्चों ये हुआ आपका 1739 में। करनाल का युद्ध हुआ था आपका नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह को कहते थे हम रंगीला बादशाह। क्या कहते थे? रंगीला बादशाह इसे कहते थे। और इससे क्या लेके भाग गया है? ये इसे हीरा लेके, कोई हीरा लेके कहाँ भाग गया है? देश से बाहर चला गया। अगर जी आप आगे आपका बच्चों त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में, त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 में, त्रायन तृतीय युद्ध का हुआ 1215 में। कब हुआ? 1215 में। ठीक है, करनाल का युद्ध 1739 में कौन विजय हुआ? कौन हुआ विजय? नादिर शाह हुआ। कौन हुआ? नादिर शाह। अब जी आगे आपको बच्चों हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ? पंचकुला। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है आपका? मधुबन। कहाँ है? मधुबन में 1973 में क्या हुई इसकी स्थापना? 1973 में क्या हुई इसकी स्थापना हुई थी। अब एक और आपकी बेगम आपका बच्चा बेगम समूर का क्षेत्र कहाँ से है? वो क्षेत्र है आपका, वो भी आपका कहाँ से? करनाल से रिलेटेड है। बेगम समूर का क्षेत्र है आपका करनाल। कौन सा है? करनाल। ठीक है, अब जी करनाल में कौन कौन से अनुसंधान है? करनाल में कौन कौन से अनुसंधान है बच्चों? करनाल में है पहला आपका गेहूं अनुसंधान करनाल में। ठीक है, गेहूं अनुसंधान करनाल में है। फिर आपका डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। फिर आपका मिट्टी अनुसंधान। फिर आपका पशु अनुवांशिक, ये भी कहाँ पर? आपका करनाल में। कहाँ पे? करनाल। गेहूं अनुसंधान स्थापना कब हुई? गेहूं की कोई बता सकता है मुझे? गेहूं की कब हुई? गेहूं की नहीं पता। डेयरी की कब हुई? मिट्टी की कब हुई? पशु कब हुई? कमेंट बॉक्स में दो जल्दी से आंसर इसका। आप लोग को डेयरी की हुई 1955 में, मिट्टी की 1969 में, और गेहूं की 1978 में, और पशु अनुवांशिक हुई 1984 में। ठीक है, ये जो हमारे सारे अनुसंधान हैं ये कहाँ पे? आपके करनाल में। कहाँ पे बच्चों? आपके करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। देखो गेहूं राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्था कहाँ? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ? करनाल में। आपका मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? करनाल में। और पशु और अनुवांशिक अनुसंधान कहाँ पे? करनाल में। कब हुई? 1984, 1969, 1955, 1978। कहाँ पर है सारे के सारे? ये आपके कहाँ पे? करनाल में। अब आ जाए जी 17वीं लोकसभा से सांसद कौन है? जो आपके सांसद है 17वीं लोकसभा से सांसद कौन को बता सकता हूँ मुझे? करनाल सांसद कौन है? हाँ जी, संजय भाटिया। कौन है? संजय भाटिया। जो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है उससे सांसद कौन? संजय भाटिया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर सकता है। लिख दिया जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और करनाल की सांसद सीट से सांसद कौन है आपके? संजय भाटिया। कौन है? संजय भाटिया। पेपर में जाए गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। डेयरी कहाँ? करनाल। मिट्टी कहाँ? करनाल। पशु कहाँ आपकी? करनाल। कहाँ है? करनाल में। आगे आपका बच्चों अब बताते कल्पना चावला का जन्म बच्चों कब हुआ? कल्पना चावला का जन्म हुआ करनाल में। कहाँ हुआ? करनाल में। यदि जन्म डेट पूछ ले बेटा, जन्म को बता सकता है? जन्म कब हुआ इसका? 1 जुलाई 1961 में। कब हुआ? 1 जुलाई 1961 में क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। ठीक है, अब जी प्रथम चयन हुआ नासा में। जो पहली बार इसका चयन हुआ था नासा में, वो हुआ इसका 1994 में। कब हुआ? 1994 पहली बार अंतरिक्ष में गई। 1994 में पहली बार कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। नासा में चयन हुआ। और प्रथम बार अंतरिक्ष में गई है 1997 में। प्रथम बार अंतरिक्ष में गई है 1997 में गई। नेक्स्ट बेटा आपका
द्वितीय बार कब गई? दूसरी बार। ये दूसरी बार गई है आपके 16 जनवरी 2003 को। 16 जनवरी 2003 को पहली बार जो अभियान था सफल रहा। दूसरी बार गई 16 जनवरी 2003 को गई, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को। जो यान था उस यान का नाम था कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया उसका नाम था। धरती पर उतरने से 16 मिनट पूर्व क्या हो गया? उसमें ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? उसमें ब्लास्ट हो गया। ठीक है। अब आ जाए पेपर में, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961 में। प्रथम बार नासा में चयन हुआ इसका 1994 में। प्रथम बार अंतरिक्ष में 1997 में सही सलामत आ गई। दूसरी बार अंतरिक्ष में गई 16 जनवरी 2003 को, लेकिन 1 फरवरी 2003 को वो यान था कोलंबिया। धरती से उतरने से पहले क्या हो गया? वो ब्लास्ट हो गया 16 मिनट पहले। ठीक है। अब आ जाए कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र है। पेपर हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आपका करनाल में। लेकिन 2012 में क्या बना दिया? विश्वविद्यालय। कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ? आपका करनाल में। कब बनाया? 2012 में। कब बना? 2012 में। 2012 में। नेक्स्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। नेक्स्ट है आपका HBSC। ये हमारा बोर्ड है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड। 10वीं क्लास में कोई लड़की फर्स्ट आएगी, 12वीं क्लास में कोई लड़की फर्स्ट आएगी, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसे जाता है कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है उसे। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है उसे। ठीक है। पेपर में कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? कल्पना चावला तारामंडल कहाँ बच्चों? ये तारामंडल आप कुरुक्षेत्र में। पेपर में कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? वो आपका करनाल में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? कल्पना चावला जन्म हुआ करनाल में। पेपर में आएगा पहली बार नासा में कब गई? पहली बार नासा में गई कब गई? 1997 में। दूसरी बार कभी? 2003 में। जन्म हुआ 1 जुलाई 1961 को। एक इसने कहाँ की वो ले ली थी नागरिकता? अमेरिका। कहाँ की ली थी? अमेरिका की नागरिकता इसने ले ली थी। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो एक बार। अरे बच्चों आगे अब जी पंजाबी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? करनाल में। लिखो भाई आगे आपका पंजाबी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? पंजाबी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? करनाल में होते हैं। लेकिन सिख सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? सिख रहते हैं आपके सिरसा में। पेपर में आए सबसे ज़्यादा हिंदू आपके हिसार में, सबसे कम हिंदू आपके मेवात में। अरे मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ? मुसलमान आपके कहाँ? मेवात में। अरे ईसाई सबसे ज़्यादा कहाँ? ईसाई आपके सबसे ज़्यादा फैदाबाद में। बौद्ध कहाँ आपके? बौद्ध आपके पंचकुला में। कहाँ आपके? पंचकुला में। नेक्स्ट है देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय। देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय ये कहाँ बेटा? ये आपका करनाल। कहाँ है पे? करनाल। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ एसएससी में आपकी जो वेटेज होती है वो होती है 25 नंबर की। अब हरियाणा सरकार ने कर दिया सीईटी। क्या कर दिया? सीईटी। उसमें हरियाणा जी की वेटेज रहेगी, वो रहेगी आपकी 30 नंबर की। ठीक है। जो बच्चा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो देख लेगा एक बार, वो 25 में से 20-22 नंबर आराम से ले जाएगा। बस करंट अफेयर को छोड़ के सारा कवर करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे डिस्ट्रिक्ट। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, कौन सी? डिस्ट्रिक्ट भेंट वाली सीरीज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है। पढ़ने वाले होने चाहिए, कंटेंट में दम है तभी तो हम आपके सामने खड़े हैं। आगे सर आपका सजावटी मछलियों आपकी होती है सजावटी जो मछलियाँ होती है उनका फॉर्म कहाँ बच्चों? उनका फॉर्म आपका कहाँ पर? करनाल में। कहाँ पर उनका फॉर्म? करनाल में। लेकिन मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? मत्स्य विश्वविद्यालय बच्चों खुला कहाँ पर? झज्जर में। कहाँ खुला है? झज्जर में खुला है। ठीक है। और आपकी जो झज्जर मत्स्य विश्वविद्यालय खुला है वो अभी चालू नहीं है। क्या नहीं है? अभी वो चालू नहीं है। अब प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय वो भी कहाँ आपका? करनाल में। वो भी कहाँ आपका?
प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी कहाँ बच्चों आपका? करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। आगे आपकी आरक्षित विधानसभा सीट, करनाल की आरक्षित, मैंने आपको बता दिया करनाल की आरक्षित विधानसभा सीट, करनाल के बच्चों आरक्षित विधानसभा सीट का क्या नाम है? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी, क्या नाम है? नीलोखेड़ी। क्या नाम है? नीलोखेड़ी। ठीक है। अब यदि करनाल से कौन कौन से जिले अलग बने? करनाल से बना आपका 1989 में अलग होकर कौन सा बना आपका? पानीपत। 31 अक्टूबर 1989 तक अलग हुआ पानीपत। इसके बाद 1992 में फिर दोबारा से अलग हुआ, पानीपत से हुआ। 1992 में किससे अलग हुआ? करनाल से अलग हुआ पानीपत। बीच में मिला लिया गया था। एक और आपका पराली, जो हमारी धान की पराली होती है, पराली से बिजली बनाने का प्रथम यंत्र बच्चों, प्रथम यंत्र आपका कहाँ खुला? वो आपका करनाल में खुला। कहाँ पे खुला? आपका करनाल में खुला है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज करनाल से अलग हो कौन बना? पानीपत बना। पानीपत 1989 में बना था, उसके बाद मिला लिया गया, फिर 1992 में दोबारा से अलग हुआ। ठीक है। सजावजी मछलियों का फार्म हाउस कहाँ आपका? करनाल में है। ठीक है। अब आरक्षित विधानसभा कौन से? अब नीलोखेड़ी है। पराली से बिजली बनाने का प्रथम यंत्र कहाँ खुला? करनाल में खुला। कहाँ खुला? करनाल में खुला। ठीक है। आगे एक बार नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट बच्चों, प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी खुली करनाल में। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी खोली गई घरौंडा। कहाँ पर खोली गई थी बेटा? घरौंडा, करनाल में। कहाँ पर खोली गई थी? घरौंडा, करनाल में खोली गई थी प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी। ठीक है। अब यदि राजा करण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल दान किए करण झील में। राजा करण ने देवराज इंद्र को अपना कवच और अपने कुंडल दान किए थे। कौन सी झील के अंदर? करण झील के अंदर। करण झील के पास देवराज इंद्र को राजा करण ने क्या दिया? अपना कवच दिया, अपने कुंडल दिए, दान में देते हुए पेपर में आया, एसएससी के पेपर में आया है। ठीक है। अब है आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है बेटा आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र। जो गन्ना अनुसंधान केंद्र ये खुला आपका करनाल में खुला है। और लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, वो कहाँ होता है? यमुनानगर में। कहाँ होता है आपका? हरियाणा से ज़्यादा कहाँ होता है गन्ना? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है आपका कहाँ पे होता है? यमुनानगर में होता है। अब है जी लियाकत अली, एक आपका लियाकत अली ये पेपर माने कहाँ से संबंधित है इनका? ये आपका करनाल से इनका संबंध है। एक है आपका नवदीप सिंह सैनी, ये खिलाड़ी क्रिकेटर है सैनी। इनका भी कहाँ से है? ये भी करनाल से 26 वर्ष के खिलाड़ी है नवदीप सिंह सैनी। ठीक है। अब यदि पेपर में आएगा कौन सी झील के पास राजा करण ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दिए? कौन झील थी? वो करण झील थी। ठीक है। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई? करनाल में। कहाँ खोली गई? करनाल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ बच्चों? करनाल में। लियाकत अली कहाँ संबंधित है? करनाल से। और नवदीप सिंह सैनी कहाँ संबंधित है आपके? करनाल से। कहाँ संबंधित है आपके? करनाल से। राज्य का एनसीआर में राज्य का नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, राज्य का एनसीआर में शामिल 13वां जिला कौन सा बना था? आपका करनाल। नेशनल कैपिटल रीजन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था उसका विकास करना। हरियाणा का 57% क्षेत्रफल या भाग किसके अकॉर्डिंग आता है? एनसीआर के अकॉर्डिंग आता है।
ठीक, कितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें? उसमें आपका 14 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 14 डिस्ट्रिक्ट, जो किसमें आते हैं? हमारे एनसीआर में आते हैं। और एनसीआर के फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। क्या नाम है? क्या क्या फुल फॉर्म है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, आगे जी आपके राज्य में ढाक वन। राज्य में ढाक वन, चौड़े पत्तों वाला वन कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? राज्य में ढाक वन। कमेंट बॉक्स में दो मुझे आंसर इसका। राज्य में ढाक वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में ढाक वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? करनाल में। राज्य में ढाक वन जो चौड़े पत्ते होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं करनाल में। कहाँ पाए जाते हैं? करनाल में। करनाल बच्चों, करनाल नगर निगम, करनाल बच्चों नगर निगम कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करनाल नगर निगम कब बना? हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? प्रेजेंट टाइम में 11 है, और लेकिन कितने? 10 है। 11 कौन सा बना? मानेसर बना। वह कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है? वह जिला आपका कौन सा? गुरुग्राम। गुरुग्राम में पहली बार नगर निगम बना 2008 में। गुरुग्राम नगर निगम बना 2008 में, और पूरे राज्य में पहली बार नगर निगम बनी फरीदाबाद में। कब बनी? 1994 में। कब बनी? 1994 में। टोटल नगर निगम कौन सी है? टोटल जो नगर निगम है कितनी है? वो फ्लैग डेट में कितनी? 11 है। और 11वीं कौन सी बनी है आपकी? 11वीं बनी है बच्चों आपकी मानेसर। कौन सी बनी है आपकी? 11वीं बनी है आपकी मानेसर। 2010 में करनाल क्या बना? 2010 में करनाल आपका नगर निगम बना। देखो 1994 में बेटा फरीदाबाद बना, और 2008 के बाद दूसरा कौन सा बना आपका? गुरुग्राम बना। कौन सा बना? गुरुग्राम बना। इसके बाद देख लेना बच्चों इधर यहाँ पे 2008 के बाद गुरुग्राम बना। कोई नहीं बताएगा इस बात को। 2008 में गुरुग्राम बना। इसके बाद में आपके 2010 में किसी बुक में नहीं मिलेंगे। 2010 में 7 नगर निगम बने। 2010 में 7 नगर निगम बने, और 2010 के बाद 2015 में 10वां नगर निगम कौन सा बना आपका? सोनीपत बना। कौन सा बना? सोनीपत बना। अब आपका 2021 में जो घोषणा हुई है कौन सा बना आपका? वो मानेसर बना। कौन सा बना आपका? मानेसर बना। पेपर में जाए सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। पेपर में जाए सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। और सबसे नया नगर निगम कौन सा आपका? सबसे नया नगर निगम आपका सोनीपत। यदि सोनीपत ऑप्शन में नहीं तो कौन सा आपका? मानेसर। कौन सा आपका? मानेसर। एक बार इसे नोट डाउन करो, सेकंड शॉट लो इसका। हाँ भाई, हो गया क्लियर? राज्य में ढाक वन कहाँ पाए जाते हैं? करनाल में। कहाँ पाए जाते हैं? करनाल में। करनाल नगर निगम कब बना? 2010 में। कब बना? 2010 में। 2010 में हमारे 7 नगर निगम बने। 2010 में कितने बने? हमारे 7 बने। और 2015 में कौन सा बना आपका? सोनीपत। कौन सा बना आपका? सोनीपत। आगे चलते हैं। करनाल की खोपड़ी में छेद कर दिया है। कहां से क्वेश्चन आएंगे? यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में। आगे बच्चों आपका सब्जी उत्कृष्ट केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र ये भी कहां पर है? ये भी आपका करनाल में है। हम भी तो देखे मनोहरलाल खट्टर कहां से पेपर बनाता है रेंजीके का। ठीक है, सब्जी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? आपका करनाल में। कहां पर है? करनाल में। आ जाए फल उत्कृष्ट केंद्र, वो आपका कहां पर? सिरसा में। कहां पर बच्चों? वो आपका सिरसा में। ठीक है जी। अब आपका सब्जी उत्कृष्ट केंद्र आपका होगा करनाल। अब जी भैया आपके मेले हरियाणा में करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं? ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मेला है वो आपका कौन सा? परासर का मेला। करनाल में मेला लगता है, एक लगता है आपका परासर का मेला। परासर का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है बच्चों? करनाल में लगता है। कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। एक है आपका कौन सा? गोगा पीर का मेला। कौन सा मेला है? गोगा पीर का मेला। कौन सा मेला है? गोगा पीर का मेला। कहाँ लगता है? आपका करनाल में लगता है। करनाल से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनाल से कौन सा हाईवे नेशनल गुजरता है आपका? 44 NH 44। पहले के क्या नाम था इसका? NH2। क्या नाम था? NH2। NH2 NH1 को इंक्लूड कर क्या बना देगा? NH 44 कर दिया गया। हरियाणा में कोस मीनार कितनी है? अभी बताई थी मैंने इससे पहले 88। कितनी है? किसने बनवाई? किसने बनवाई है? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। ठीक है, लिखो जल्दी से भाई।
हाँ जी, पराशर का मेला कहाँ है? करनाल में। श्रीमंदास का मेला कहाँ? करनाल में। गोगा पीर का मेला कहाँ? करनाल में। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र करनाल। और आपका कौन सा नेशनल हाईवे पर? करनाल 44 पर। कौन सा नेशनल हाईवे पर है? 44 पर। राज्य में बेटा एक योजना चली थी, भावांतर योजना। कौन सी थी? भावांतर योजना। ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी कहाँ से? करनाल से। कहाँ शुरू हुई थी? करनाल से शुरू हुई थी। वर्तमान में इसमें कितनी सब्जियां? 10 सब्जियां है। एक और बेटा गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना ये भी कहाँ से शुरू हुई थी बच्चों? ये भी शुरू हुई थी करनाल से। कहाँ शुरू हुई थी? करनाल से शुरू हुई थी। करनाल की खोपड़ी में छेद कर दिया है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, सारा करनाल में डिटेल से बता दिया आपको। यदि क्वेश्चन आए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब 5 मिनट रिवाइज करा देता हूँ करनाल में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक और रह गया भाई, लिबर्टी के जूते। लिबर्टी के जो जूते हैं सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ के? करनाल के। कहाँ के? लिबर्टी जूते कहाँ के? करनाल के फेमस है। अब आज हरियाणा का पेरिस करनाल, धान कटोरा करनाल, कर्ण नगरी करनाल, जूता नगरी करनाल। करनाल की आरक्षित सीट बता दो। आरक्षित सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कौन सी है? विधानसभा की आरक्षित सीट नीलोखेड़ी। और करनाल की लोकसभा सीट से कौन सांसद है? संजय भाटिया। कौन है? संजय भाटिया। अब जी आपका अगला क्वेश्चन है, आपका असंध कहाँ पड़ता है? करनाल में। असंध कहाँ पड़ता है? करनाल में। गढ़ौना कहाँ पड़ता है? आपका करनाल में पड़ता है। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ? करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। एनसीसी अकेडमी कहाँ खोली गई? करनाल में। हरियाणा की पहली बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ? आपकी करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। मेरी तरफ से आपका पूरा करनाल कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो क्लास चल रही है, जय महाकाल। वीडियो को शेयर कीजिए, गर्दा उड़ा देंगे पूरी हरियाणा जीतने का। जय महाकाल। राधे 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 राधे। बेटा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा मन अकेडमी को। ये हमारे अविनाश सर थे, सुबह से भूखे बैठे हैं, एक ही कलेक्शन लिया आज इन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, अविनाश सर के कहने पर वीडियो को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि बच्चों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है ना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।